नमस्कार, चुनावी विश्लेषण में आपका स्वागत है। और तमिलनाडु में अचानक से आंकड़े क्यों बदलते नजर आए हैं और बड़ी पार्टियों में खलबली क्यों दिखाई दे रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके ने यहां पर एक बार फिर से गठबंधन बनाया है और इसके बाद तमिलनाडु के जो आंकड़े हैं वो पूरी तरह से बदलते नजर आ रहे हैं। यहाँ पर मिशन 2026 की जो है तैयारी शुरू हो चुकी है और अपने अपने जीत के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी आंकड़े किसके पक्ष में है और कौन किस पर बाजी मारता नजर आ रहा है, इसको लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ चुके हैं। 2026 में एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर मिलकर चुनाव लड़ेगी, तो क्या डीएमके कांग्रेस का गठबंधन को यह टक्कर दे पाएगी? इसको लेकर बात करेंगे, क्योंकि मिशन 2026 को लेकर अमित शाह ने यहाँ पर जो है शुरुआत कर दी है और इस बार पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर जो है अमित शाह को दी है, जिसका से रैलियां भी की हैं, जिसके बाद काफी हलचल यहाँ पर दिखाई दी है। लेकिन यहाँ कांग्रेस और डीएमके का जो गठबंधन है वो एक मजबूत गठबंधन है और ऐसे में इस गठबंधन को क्या भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके का जो गठबंधन है वो यहाँ कड़ी टक्कर दे पाएगा या फिर कांग्रेस और डीएमके की यहाँ पर सरकार बनने जा रही है? तो क्या कुछ आंकड़े हैं, अपने अपने जीत के अनुमान है, लेकिन जमीनी आंकड़े जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हैं वो चौंकाने वाले हैं। लेकिन बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को क्या जरूरत पड़ी कि आखिर उन्होंने यहाँ पर ये गठबंधन किया है? इसके पीछे के आंकड़े लोकसभा चुनाव 2024 में यहाँ पर जो है डीएमके कांग्रेस ने यहाँ पर जो है 22 सीटें डीएमके ने और कांग्रेस ने 9 सीटें, सीपीआई माले ने यहाँ 2 सीटें, यहाँ पर बीसी के 2 और सीपीआई ने 2 और अदर पार्टी ने यहाँ पर 2 सीटें यहाँ पर हासिल की। कुल मिलाकर इंडिया गठबंधन को सभी 39 सीटों पर जीत मिली, 47% वोट शेयर रहा, जबकि एनडीए को यहाँ पर 0 सीट रही और यहाँ पर जो है 0 सीट के कारण यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने जो गठबंधन तोड़ा था एआईएडीएमके के साथ वो अब विधानसभा चुनाव से पहले किया है। तो इसके बाद कितने कुछ आंकड़े हैं और आंकड़ों के हिसाब से अगली सरकार तमिलनाडु में किसकी बन सकती है, इसको लेकर बात करें तो यहाँ पर जो है चेन्नई की 22 विधानसभा सीटें निर्णायक हो जाती हैं और एआईएडीएमके जो गठबंधन यानी भारतीय जनता पार्टी एआईएडीएमके का जो गठबंधन है उसको 12 सीटें जा सकती हैं। डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 8 सीटें, जबकि अन्य पार्टी को यहाँ पर 2 सीटें जाती नजर आ रही है। नहीं, तमिलनाडु में अगली सरकार किसकी बनेगी ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अन्य पार्टी भी यहाँ पर काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। यहाँ पर तिरुवल्लुर की 6 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर एआईएडीएमके को 3 सीटें और यहाँ डीएमके को 3 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें जा सकती है। यानी बात की जाए तो प्रमुख पार्टी एआईएडीएमके और डीएमके है, लेकिन इसे और महत्वपूर्ण बनाते हैं यहाँ के गठबंधन, जिसका से यहाँ पर एआईएडीएमके के साथ भारतीय जनता पार्टी, जबकि डीएमके के साथ कांग्रेस गठबंधन यहाँ पर साथ है। जबकि कन्याकुमारी को लेकर बात किया 6 विधानसभा सीटों को लेकर तो यहाँ पर एआईएडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें जा सकती हैं, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। तिरुनेलवेली की 5 विधानसभा सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें एआईएडीएमके प्लस भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को भी यहाँ 2 सीटें जा सकती है। यानी भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन यहाँ पर जो है बाजी मारता नजर आ रहा है। जबकि तेनकासी की 5 विधानसभा सीटों को लेकर जो ओपिनियन पोल के आंकड़े उसमें यहाँ एनडीए को यहाँ पर 3 सीटें जा सकती हैं। डीएमके कांग्रेस गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन को 2 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। जबकि थूथुकुडी की 6 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर जो है यहाँ पर एनडीए गठबंधन को भी 3 सीटें और डीएमके कांग्रेस गठबंधन को भी 3 सीटें, यानी काड़ी की टक्कर या ओपिनियन पोल में सामने आ रही। अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर समझ सकती है। यहाँ पर बात की जाए रामनाथपुरम की 4 विधानसभा सीटों को लेकर तो यहाँ पर जो है 1 सीट पर एनडीए गठबंधन को जीत की संभावना दिखाई दे रही है, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीटें मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। थैने की 4 सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को भी 2 सीटें, यानी बराबर की टक्कर इस बार यहाँ पर देखने को मिल सकती है। जो तमिलनाडु को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि मदुरई की 10 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एआईएडीएमके को 5 विधानसभा सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को जो है 4 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। इस तरह से अब तक 77 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उस 39 सीटों पर एनडीए कमल खिलाता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस डीएमके गठबंधन को 34 सीटें और अन्य पार्टी भी महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसको 4 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। शिवगंगा की 4 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, 1 सीट यहाँ पर इंडिया गठबंधन और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। पुडुकोट्टई की 6 विधानसभा सीटों को लेकर तो एआईएडीएमके को 3 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। यहाँ पर बात की जाए तांजापुर की 8 विधानसभा सीट को लेकर
तो यहाँ पर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी एनडीए को 5 सीटें मिल सकती हैं, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 विधानसभा सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। नागपट्टनम की 3 विधानसभा सीटों को लेकर बात की जाए तो यहाँ पर 2 सीटों पर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जीत की संभावना है और 1 सीट पर डीएमके कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में सीट जा रही है और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर समर्थी नजर आ रही है। यहाँ पर बात किया मेला दोराई की 3 विधानसभा सीटों को लेकर तो एआईडीएमके गठबंधन को 1 सीट, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 0 सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। अररिया लूर की 2 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो दोनों सीटों पर इंडिया गठबंधन को झटका लग सकता है, जबकि एनडीए को दोनों सीटों पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर समझ सकती है। कोरम्बलूर की 2 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो एआईडीएमके को यहाँ पर 1 सीट और 1 सीट पर डीएमके कांग्रेस गठबंधन की जीत की संभावना है और अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर समझ सकती है। तिरुचिरापल्ली की 9 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एआईडीएमके और बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को भी 4 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े दिखाई दे रहे हैं। डिंडीगुल की 7 सीटों का जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उसमें एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 4 सीटें मिल सकती हैं, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। कोयम्बटूर की 10 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 5 सीटें मिल सकती हैं, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 4 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 1 सीट पर सिमट सकती है। इस तरह से बात किया तो 148 सीटों को लेकर अब तक के जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं उसमें 77 सीटों पर एनडीए कमल खिलाता नजर आ रहा है, जबकि कांग्रेस डीएमके गठबंधन को 62 सीटें मिल सकती हैं और अन्य पार्टी यहाँ पर 9 सीटों के आसपास दिखाई दे रही है। नीलगिरी की 3 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एनडीए को 2 सीटें मिल सकती हैं, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 1 सीट, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। तिरुपुर की 8 सीटों को लेकर बात किया यहाँ पर तो एआईडीएमके को 5 सीटें मिल सकती हैं, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और अन्य पार्टी यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर सिमट सकती है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े ओपिनियन पोल के दिखाई दे रहे हैं। ईरोड की 8 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं, जबकि डीएमके कांग्रेस गठबंधन इंडिया गठबंधन को 4 सीटें जा सकती है और 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जाती नजर आ रही है। बात किया नमकक्कल की 6 सीटों को लेकर तो यहाँ पर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें और 3 सीटों पर ही डीएमके कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं। सेलम की 11 सीटों को लेकर बात किया तो एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 6 सीटें जा सकते हैं, डीएमके कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में 4 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। कलकुरुचि की 4 विधानसभा सीटों को लेकर बात किया तो एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें और 2 सीटों पर डीएमके कांग्रेस गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। यहाँ पर बात की जाए बेलूपुरम की 7 सीटों को लेकर तो यहाँ पर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 4 सीटें जा सकती हैं, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 2 सीटें और अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। तिरुवन्नामलाई की 8 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 4 सीटें जा सकती हैं, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें, अन्य पार्टी को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। धर्मपुरी की 5 सीटों को लेकर बात किया तो एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 2 सीटें जा सकती है, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को 3 सीटें, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। कृष्णगिरी की 6 सीटों को लेकर बात किया तो एआईडीएमके और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, 3 सीटों पर ही डीएमके कांग्रेस गठबंधन को जीत की संभावना ओपिनियन पोल में दिखाई दे रही है। तिरुपथुर की 4 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन यानी एनडीए को 3 सीटें मिल सकती हैं और 1 सीट डीएमके कांग्रेस गठबंधन के पक्ष में, अन्य पार्टी यहाँ पर 0 सीट पर सिमट सकती है। बेलोर की 4 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। दोनों ही यहाँ पर गठबंधन को 2-2 सीट पर जीत की संभावना दिखाई दे रही है। रानीपेट की 5 सीटों का जो ओपिनियन पोल सामने आ रहा है उसमें यहाँ पर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, डीएमके कांग्रेस गठबंधन को भी 2 सीटों पर जीत की संभावना है। चेंगलपट्टू की 7 सीटों को लेकर बात किया तो यहाँ पर एआईडीएमके भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को 3 सीटें, 3 सीटों पर डीएमके कांग्रेस गठबंधन की जीत की संभावना 1 सीट अन्य पार्टी के पक्ष में जा सकती है। इस तरह से अगर बात किया है तमिलनाडु को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं, गठबंधन के बाद जिस कार के आंकड़े हैं, गठबंधन के बाद सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी एनडीए का पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आ रहा है। अगर आज तमिलनाडु को लेकर जो महत्वपूर्ण आंकड़े उस आधार पर अगली सरकार एनडीए की बनती नजर आ रही है। जो नया गठबंधन एआईएडीएमके और भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है वो तमिलनाडु को लेकर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और जिस कार की तैयारी, जिस कार से माना जा रहा है कि काफी हलचल है और यहाँ पर 100 से 122 सीटों का आंकड़ा तमिलनाडु के अंदर एनडीए के पक्ष में जा सकता है। वहीं यहाँ पर 97 सीटों से लेकर यहाँ पर जो है 120 सीटों के आसपास यहाँ पर डीएमके कांग्रेस गठबंधन और अन्य पार्टी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। अन्य पार्टी को लेकर माना जा रहा है कि क्या
यहाँ पर त्रिशंकु सरकार बनने के चांसेस होंगे, तो अन्य पार्टी की जो 15 विधानसभा सीटें हैं वो निर्णायक हो जाती हैं। फिलहाल अगर बात किया है तो तमिलनाडु के अंदर एनडीए की सरकार बनने के चांसेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। फिर आपको बता दें, चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। तमिलनाडु को लेकर जो विधानसभा चुनाव की तैयारी है उस आधार पर काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो अगली सरकार तमिलनाडु के अंदर क्या एनडीए के बनने जा रही है या फिर इंडिया गठबंधन, डीएमके कांग्रेस गठबंधन जो है वो फिर से सरकार बनाएगा, इसको लेकर आप रखते हैं। मिलते हैं और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।